Student, this is class 8th SST Civics chapter 3, the central government. This is the first part of this video. In this chapter we will discuss about parliamentary system in India, composition of the legislature, the Lok Sabha, the Rajya Sabha, law making procedures, composition of the executive, powers of the president, the prime minister, council of ministers, accountability of the government, and case study also. The first heading is parliamentary system in India. You all know parliament, which consists of the president and two house, the Lok Sabha and Rajya Sabha. While framing the Indian constitution, the makers had to decide between the following models of government. जब constitution frame किया जा रहा था, Indian constitution frame किया जा रहा था, तब मेकर्स ने डिसाइड किया गवर्नमेंट की मॉडल्स के बारे में. तो ये मॉडल हैं गवर्नमेंट के. फर्स्ट मॉडल इज़ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट? In this type of government, the party that wins the elections with the majority seats in the parliament forms the government. मीन्स पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, मीन्स जो पार्टीज़ होती हैं, और उन पार्टीज़ में से जो पार्टी विन होती है, मीन्स जीतती है इलेक्शंस को और मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं उसकी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स से जो पार्टी जीतती है इलेक्शन में, पार्लियामेंट में जो सीट्स होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सीट जिस पार्टी को मिलती है वही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है. मीन्स विच पार्टी इलेक्शंस विंस द इलेक्शंस विद द मेजॉरिटी सीट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट से जो जीतती है पार्लियामेंट में वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, और उस पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या बनता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. एंड हेड्स दी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को हेड करता है, गाइड करता है. नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज़ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट ओनली द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, इस टाइप की गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट या किसी स्टेट का हेड होता है. द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, और जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली सिटीजन्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है. जो प्रेसिडेंट उस गवर्नमेंट को हेड करता है जो कि पूरे कंट्री को गाइड करता है. द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स. ये जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट सिटीजन्स के थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है, और समटाइम्स बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. कभी कभी क्या होता है, ये उन मेंबर्स के थ्रू भी इलेक्ट किए जा सकते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं और फिक्स टाइम के लिए मेंबर्स होते हैं. फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं ये मेंबर्स. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ ओनली द नॉमिनल हेड. पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो केवल नॉमिनल हेड होता है. वाइल द रियल पावर्स, मतलब नाम के लिए तो हेड प्रेसिडेंट होता है सिर्फ, while the real powers lie in the hands of the prime minister. जबकि पावर्स जो होते हैं रियल में वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होते हैं. इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट हैज़ द सुप्रीम पावर, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट के पास ही सुप्रीम पावर होते हैं. मीन्स जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इस सिस्टम में प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, बट रियल पावर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में. जबकि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट को ही सुप्रीम पावर होता है. इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जापान, कनाडा, जापान और इंडिया में द पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट. मीन्स इन देशों में, इन कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, मीन्स है. Now the next heading is composition of the legislature. Legislature is the law making branch of the government.
लॉ मेकिंग ब्रांच होती है, लेजिस्लेचर, which includes which consist of the president and two houses, the Lok Sabha and Rajya Sabha. We had studied about this in the previous class. We know that India has bicameral legislature. Bicameral means we can say Dvisadaniya. This means that its legislature has two separate assemblies. Means bicameral legislature means it has two separate assemblies और houses. इसमें दो houses होते हैं, अलग अलग houses होते हैं. The Lok Sabha first house and the second house is Rajya Sabha. The Lok Sabha also refer to the House of the People. एस दी मीन्स लोक सभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं. एज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का जो ये लोक सभा है ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहलाता है. द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज़ द अपर हाउस. मीन्स लोक सभा जो है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहलाता है और जो राज्यसभा है वो इसका पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाता है. Let's know more about the composition of these houses. We can see here Parliament of India. This is the Lok Sabha, Rajya Sabha. This is two houses and President. This is the consistency of Parliament. Means Lok Sabha, Rajya Sabha and President ये मिल करके ही पार्लियामेंट बनाते हैं. मीन्स इनको मिला करके पार्लियामेंट बनता है. Now the Lok Sabha. The Lok Sabha comprises representatives directly chosen by the citizens through general election. जो लोक सभा के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है सिटीजन्स के थ्रू, जो कि जनरल इलेक्शंस करके जनरल इलेक्शंस के ही थ्रू ये लोग सिटीजन्स के थ्रू चूज़ किए जाते हैं लोक सभा के representatives. These representatives are called members of parliament. इन representatives को हम लोग कहते हैं member of parliament. Short name is MP. Each MP represents a single geographic constituency. Means एक जो MP होता है, member of parliament होता है, वो एक जो अकेले एक geographic constituency means एक निर्वाचन क्षेत्र को representate करता है. There are currently 545 members in the Lok Sabha. लोक सभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं. Out of 543 members means 545 में से 543 members are representatives from the different state and union territories of India. इनमें से इतने मेंबर्स जो होते हैं 543 मेंबर्स वो अलग अलग स्टेट और अलग अलग टेरिटरीज़ इंडिया की जो टेरिटरीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेट करते हैं. बट द टू रिमेनिंग मेंबर्स मीन्स जो दो बचे हुए मेंबर्स हैं आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मीन्स वी कैन से people having both English and Indian origin are called एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. तो दो पीपल जो बच्चे मेंबर्स हैं वो आपके इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू और वो पीपल्स जो इलेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन. मीन्स उनका ओरिजिन ब्रिटिश से भी उनका रिलेशन हो मीन्स और इंडियन से भी मीन्स वहाँ की भी उसकी ओरिजिन हो और इंडिया की भी उसकी ओरिजिन हो. The number of constituencies in the state or union territories depends on its population. मीन्स जो constituencies होती हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं किसी भी स्टेट के वो या किसी यूनियन टेरिटरी के, वो डिपेंड करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन पर. फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मीन्स हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, हैज़ 80 सीट्स. यहाँ से कितनी सीट्स होती हैं? 80 सीट्स. Similarly, smaller ones such as Sikkim, Chandigarh and Puducherry have just 1 seat each. और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जैसे सिक्किम है और चंडीगढ़ है ये बहुत ही स्मॉल सिटी हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो यहाँ पर एक सीट होती है. द पार्लियामेंट रिजर्व सम सीट्स फॉर SCs and STs.
मीन्स SC और ST के लिए भी कुछ सीट्स रिज़र्व की जाती हैं पार्लियामेंट में, सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, मीन्स जो और भी एक्स्ट्रा कम्युनिटीज़ हैं वो भी रिप्रेजेंटेट कर सकें. It has recently been suggested that a certain percentage of these seats should also be reserved for women. अभी रिसेंटली ही ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो एक निश्चित परसेंट सीट्स जो हैं वो वुमेंस के लिए भी, विमेन के लिए भी रिज़र्व की जाएं इन द पार्लियामेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेशन एंड टाइम ऑफ सिटिंग्स. मीन्स लोकसभा में सेशंस और टाइम होता है वहाँ पर सिटिंग के लिए. मीन्स वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कब बैठते हैं, कब वहाँ पे डिस्कशन होता है. द लोकसभा हैज़ 3 सेशन इन अ ईयर. एक ईयर में लोकसभा में एक ईयर में 3 सेशंस होते हैं. बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. इन बजट सेशन दिस सेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फेब टू मई. फरवरी से मई तक ये सेशन चलता है बजट सेशन. दिस सेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. जो मानसून सेशन होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है. एंड विंटर सेशन दिस सेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम नवंबर टू मिड दिसंबर. ये नवंबर से और आधे दिसंबर तक ये सेशन चलता है, विंटर सेशन. एज पर द आर्टिकल 1993 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लोकसभा हैज़ अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर. लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं, एक डिप्टी स्पीकर होते हैं. द स्पीकर शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस. और जो स्पीकर है वो हाउस का मेंबर होना चाहिए. ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन द प्रोसीडिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्डर इन दी हाउस. मीन्स जो ये स्पीकर होते हैं इनका वर्क होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा मीन्स हाउसेस को, जो हाउस है आपका जस्ट लाइक लोकसभा है, तो उसमें मेंटेन करना होता है ऑर्डर. और जितनी भी प्रोसीजर्स होती हैं इन सारी चीज़ों को वो सुपरवाइज़ करता है, मीन्स हेड करते हैं स्पीकर. ही और शी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो स्पीकर होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर्स होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ होनी चाहिए. एंड द लॉज ऑफ द कंट्री. और कंट्रीज़ के लॉ के बारे में भी उनको पता होना चाहिए. एंड मस्ट एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर. और उनको एक मीन्स जो बिना पक्षपात किए हुए ऐसे मैनर को उनको एक्ट करना होता है. मीन्स ऐसे मैनर्स उनको वहाँ पे दिखाने होते हैं. मीन्स किसी भी मेंबर्स के साथ वो पार्शियलिटी नहीं कर सकते. ये हमारे जो स्पीकर्स होते हैं उनका ये वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ हियर वर दिस part is finished. Next part we will discuss about in the next next point we will discuss about in the next part, the Rajya Sabha. Thanks for watching.